हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़े थे, अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो भी किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। उससे पहले भी हम लोग चंपारण आंदोलन को पढ़े थे, वो भी किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। दोनों ही आंदोलन को महात्मा गांधी का जो योगदान था दोनों आंदोलन में, उसको हम लोग देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग खेरा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो खेरा आंदोलन भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस आंदोलन में, उसको भी समझने वाले हैं खेरा आंदोलन के बारे में। खेरा आंदोलन को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि खेरा जो है वो अभी वर्तमान में या उस समय ही कहाँ पड़ता। तो ये जो खेरा है ये पड़ता है गुजरात में, और ये जो आंदोलन हुआ वो हुआ 1918 में। एक सीक्वेंस याद रखना है हम लोग को, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये गांधी जी द्वारा जो भारत में किया गया पहला था वो था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह बिहार की धरती से। दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद तीसरा था ये खेरा आंदोलन। दोनों ही 1918 में ही हुआ। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखेंगे। पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन का क्या परेशानी था, ये भी किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो किसान के थे। इससे पहले जो हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़े थे वो मजदूरों द्वारा किया गया था। गांधी जी यहाँ तक, जब तक खेरा हो रहा था या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता तब तक गांधी जी पूरे भारत में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में चमक चुके थे। लोग उनको जान चुके थे कि गांधी जी जो है आएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को सफलताएं मिलेगी। अब यहाँ हम लोग खेरा आंदोलन को समझेंगे। खेरा आंदोलन जो है किसानों द्वारा किया गया। दूसरी बात, यहाँ पर मैटर ये था कि खेरा जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का एक रूल था जिसको हम लोग अकाल संहिता या फिर फेमाइन कोड बोल सकते हैं। फेमाइन कोड वहाँ पर लगा हुआ था। इसके आधार पर 1/4, इसको समझने के लिए सबसे आसान भाषा में आप ध्यान से सुनिए। वहाँ जो खेरा गुजरात में था, गुजरात में जो किसान लोग वहाँ पर खेती वगैरह कर रहे थे, उसमें पहले से ब्रिटिश सरकार का ये रूल था कि वहाँ पर जो 1/4 यानी कि अपने ज़मीन के 1/4 से अगर कम खेती हो पा रहा है, यानी ज़मीन में उपज 100% तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% है अपने आप में। अगर ज़मीन में 25% से कम खेती हो रहा है तो आपका लगान जो है, टैक्स जो है 1/4 से कम अगर हो रहा है खेती, 1/4 तक से कम हो रहा है तो टैक्स जो है माफ़ हो जाएगा। ये फेमाइन कोड था, ये वहाँ पर लागू था पहले से। लेकिन जो है 1918 में क्या होता है, अकाल पड़ता है। 1918 में खेती कम होता है खेरा में। किसानों का जो है खेत थोड़ा नष्ट हो जाता है, खेती नहीं हो पाता है। फिर भी अंग्रेज सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है उसे टैक्स को मांगते हैं, और टैक्स को जैसे ही मांगते हैं तो वहाँ पर सरकार जो है, वहाँ पर जो किसान सब है वो थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम हम लोग को याद रखना है, शंकर लाल और मोहन लाल। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा। गांधी जी को पत्र लिखते हैं शंकर लाल और मोहन लाल। ये इन दोनों ने गांधी जी को पत्र लिखा और गांधी जी को यहाँ पर बुलाते हैं खेरा आंदोलन करने के लिए। फिर गांधी जी यहाँ पर आते हैं और गांधी जी के सहयोगी, यहाँ पर जो गांधी जी के सहयोगी जो होते हैं वो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी होते हैं। महात्मा गांधी के साथ जो है सहयोग करते हैं। इस आंदोलन को लीड करते हैं महात्मा गांधी, और ये आंदोलन आगे चल के सफल होती है। सरकार वहाँ पर टैक्स को माफ़ कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ था खेरा आंदोलन के बारे में छोटा मोटा चीज़। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में जो है एक खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे, उसका था सहयोग आंदोलन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।